फिर से आज दिखाऊंगा कि कीबोर्ड कैसा होता है। जैसे कि अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का कीबोर्ड होता है, आप देख सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि कीबोर्ड को फील करना होगा। अगर आप वाकई में अच्छे सवाल करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड को फील करना होगा कि भाई ये कीबोर्ड है, जहां पे ये इसकी लेंथ है, ये इसका बेस है, ये बेस है इसका बेस, जहां पर ये बी है। तो हमने क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बताई थी। हमने कहा था कि भाई आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और वॉल्यूम कैसे निकाला था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट LBH था। फिर हमने LSA की बात की थी, लेटरल सरफेस एरिया। कमरे के केस में हमने बात की थी चारों दीवारों का क्षेत्रफल L+B/H की बात की थी हमने। उसके बाद हमने TSA की बात की थी। TSA कितना होगा, ट्वाइस ऑफ L+B, या एक साथ ही लिख देता हूँ LB+BH+HL, इसकी हमने बात की थी। उसके बाद हमने डायगोनल की बात की थी कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल तो आप कहेंगे डायगोनल होगा जी √L² + B² + H²। इतनी सारी बातें हमने की थी, ठीक है। √L² + B² + H², ये सब बातें हमने की थी। तो अब आज की क्लास में हम सीधे सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम फॉर्मूलों से सीधे सवाल करेंगे। जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तक हम छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर लेते हैं। आप देखेंगे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। ये जो सवाल आपके सामने है, ये मान लीजिए आपकी इस टाइप के सवाल इस बार के लगभग हर सेट में ही थे, चाहे वो CHSL का हो चाहे CGL का हो। यानी कि ये वो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन हैं जिनको SSC के अंदर पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल हमारा फर्ज है कि आपको हम दिखाएं कि ऐसे सवाल आजकल ट्रेंड में और आप कर पाएं। जैसे सवाल ये है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ है, यानी कि हमें L+B+H दिया हुआ है। हमें L+B+H दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है। हर कोई जानता है विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √L² + B² + H² बराबर 16 दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ रहा है, TSA। ये भी हमने अभी पढ़ा कि TSA होता है ट्वाइस ऑफ LB+BH+HL। जैसे जो बच्चे बहुत बेसिक हैं, जिन बेचारों को कुछ नहीं आता, उनको तो ये सब सवाल भी नहीं पता होगा, जब पेपर में सामने आएंगे कि कैसे करें, तो हमारा फर्ज है हम बच्चों को भी साथ लेके चलने का। जैसे L+B+H 27 के बराबर है, तो मैं समझ गया कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो आप देख के बताइए कि क्या फॉर्मूला लगना चाहिए। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला बताया था, A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता था, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA, यही होता था। वही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने L+B+H का होल स्क्वायर कर दिया, L+B+H का होल स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया जी, L² + B² + H² + ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL बराबर 27 का स्क्वायर 729, यही हो। अब आपको ये निकालना है। ये अगर ये पता करना हो तो कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे जी ये तो इसका स्क्वायर है, नथिंग एल्स, और इसका स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से L² + B² + H² बराबर होगा 256। देखिए सवाल मेंसुरेशन 3D में कठिन तब बनते हैं जब आप मिक्स करें। जैसे आपने क्यूब के अंदर सिलेंडर रख दिया, जैसे सिलेंडर के अंदर आपने क्यूब रख दिया, तब मुश्किल सवाल बनेंगे। बट अभी क्या है कि अभी हम सिर्फ क्यूबॉइड अभी तक हमने पढ़ा है, तो क्यूबॉइड पे बहुत ज्यादा कठिन सवाल बनने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका मान रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं TSA लिख देता हूँ, TSA बराबर 729 - 256। तो जवाब कितना होगा, 473 ऑप्शन में है, यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी देखिए अब इसमें दो तरीके की बातें पूछी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है सवाल में TSA दे दिया जाए, लंबाई का जोड़ दे दिया जाए, आपसे डायगोनल पूछ ले, आपसे √L² + B² + H² भी पूछा जा सकता है, और आपसे ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL भी पूछा जा सकता है। दो तरीके के सवाल इस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वक्त ज़्यादा नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये मुश्किल सा सवाल है, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। काफ़ी बच्चे तो कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ इधर-उधर की बातें करते हैं, लिटरली, एक्चुअली, ऑब्वियसली, मीको, ब्रो, यही सब टाइम खराब करते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते उनका। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन में उस दौर में आ जाते हैं जब हमारा किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा और फिर भी हम करते हैं, तो समझ लो कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा, सवाल करने का मन कर रहा है तो मैं करूंगा, नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक सक्सेस आपसे दूर रहेगी। जब आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए डूब जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कुछ, आप खो जाते हैं। जैसे मैं एक शायरी हमेशा कहता हूँ कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूँ भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊँ। मैं पढ़ाई तो करता हूँ बट मुझे बाकी चीज़ों का भी ध्यान रहता है। कभी यूँ भी पढ़ाई हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। बच्चे पूछते हैं, आज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब तक फोकस उधर रहेगा, जिधर किसी और का फोकस फोकस कहिए दोस्त। यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एडजेसेंट फलक होते हैं, जैसे एक ये ऐसे करके फलक होते हैं, तीन फलक होते हैं, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन और एक। इन तीनों के विकर्ण भी मैंने आपको बताए थे। मैंने कहा था इन तीनों का एरिया मैंने आपको बताया था, LB BH HL। इन तीनों विकर्णों को मैंने आपको बताया था अंडर रूट। इस महीने में खत्म कर लेंगे हम ये मेंसुरेशन। उसके बाद कोई आसान सा टॉपिक लेंगे जिससे सब बच्चों को समझ आए, क्योंकि टॉपिक मुश्किल है, सबको समझ नहीं आता, आप खुद देखेंगे। इस टॉपिक में पढ़ने वाले विद्यार्थी बाकी के सब टॉपिक से बहुत कम है, क्योंकि हर किसी की हिम्मत नहीं मेंसुरेशन पढ़ना, और फिर उम्मीद क्या है, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मॉक में 90 नंबर बन रहे, हमारा तो हो ही नहीं रहा, किस्मत ऐसी खराब है हमारी, तो हम क्या करें, पढ़ाई करते हैं। अपने आप को 1 घंटे की क्लास में भी रोक के रख पाते हैं, बताइए। जहां टीचर आपको एक बात इतनी अच्छे से बता रहा है, आप अपने आप को कितनी देर वहां रोक के रख पाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर आपको लगता है अरे चलो क्रिकेट की जो है वो देख लेता हूं, हाइलाइट्स देख लेता हूं। फिर आपको लगता है चलो कुछ कॉमेडी की वीडियो देख लेता हूं मूड फ्रेश करने के लिए। फिर आपको लगता है नूरा फतेही कहां पे स्पॉट, √L² + B² बराबर √7, √B² + H² बराबर 3, √H² + L² बराबर, ये कल बताई थी मैंने बात, कल की बात आज भूल जाते हैं, 2√2। तो इसीलिए अभी भी मौका है कि पढ़ लीजिए बेहतर, क्योंकि एक बार अगर पढ़ गए, एक सब्जेक्ट ही पढ़ के भले ही गए, तो लाइफ में बहुत बेहतर कर देंगे, अपनी जिंदगी कम से कम जी जाएंगे। वरना तो लोगों के सामने 150 500 के लिए हाथ फैलाते रहेंगे, नथिंग एल्स। बार बार ये समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है कि भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो। जैसे हमारा फायदा आपके पढ़ने में, मत पढ़ो भैया, हमें क्या गाली मिलेगी। फिर कितने मैसेज आते हैं मुझे रोज के, 250 मैसेज यही आते हैं, सर आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूं। जिस वक्त मौका था उस वक्त पढ़ा नहीं, अब मन नहीं कर रहा, ये निकाल दी तीनों चीजें हमने। अब देखिए, अगर मैंने क्या कहा था कल, ये बात बताई थी कि इन सबको जोड़ देंगे, तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ L² + B² + H² बराबर होगा 9 और 7 16 और 8 24, 24। तो 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। L² + B² + H² बराबर 12, ठीक है। अब L² + B² आपको कितना पता है, जैसे मुझे क्या करना है, सबसे छोटा किनारा निकालना है और सबसे बड़ा निकालना है। तो देखिए सबसे छोटा तो इससे निकलेगा, यानी B² और H² 9 है, तो L² कितना आ गया, 3। सबसे छोटा तो इससे निकलेगा, सबसे बड़ा इस 7 से निकलेगा। L² + B² 7 है, तो H² कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ से L कितनी आ गई, √3। यहाँ से H कितनी आ गई, √5।
तो हमसे यही पूछा था कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा सी ऑप्शन आ जाए। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुश्किल सवालों में से एक है। ये क्या है? मुश्किल सवालों में से एक है, इनको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लेंथी सवाल कुछ नहीं, तीनों फलक के मुझे डायगोनल पता होने चाहिए। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमने स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 9, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 8। बात खत्म हो गई। तो कितना आ गया? एल और एच का अनुपात √3 अनुपात √5। ये सवाल देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है।